जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो LIC HFL का एग्ज़ाम होना था जूनियर असिस्टेंट का, वो आज कंडक्ट हो गया है। ठीक। अब ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि कितने शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, बट बेसिकली जो मैं मान के चल रही हूँ कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी, यहाँ पे हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम अराउंड 8 बजे वाला था। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग उस पेपर को एनालाइज करेंगे कि आखिर पेपर को इजी कहें, मॉडरेट कहें या टफ कहें, कैसा वो पेपर रहा। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले बेसिकली इसमें 5 सेक्शन आने थे। ऑफ कोर्स 2 घंटे का पेपर था, जो कि खुद में ही बहुत बड़ा था। मतलब अगर जिन लोगों ने आज तक सिर्फ प्री के पेपर्स दिए हैं, जिनको फर्स्ट टाइम 2 घंटे के लिए पेपर देना था, तो ऑफ कोर्स उनके लिए ये तो खुद में ऑफ कोर्स बड़ा टास्क था। ठीक। सबसे पहले बेस्ट पार्ट यही था, बस मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमर नहीं था, तो ऑफ कोर्स आपका मन है कि आपको किस में कितना टाइम देना है। बट स्टिल इसमें भी आपको बहुत ही कैलकुलेटिव वर्क करना होता है, जिसमें कि आप एक ही क्वेश्चन पे या फिर एक ही सेक्शन में अटके ना रह जाओ। ऑफ कोर्स सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स वाई। ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंग्लिश सेक्शन। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन ऑफ कोर्स खुला था। तो उसमें जो क्वेश्चंस थे वो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर से, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी देखा गया। इसी के साथ जो सबसे बेस्ट वाले मुझे लगे ना, दैट वाज योर स्पेलिंग वन। ठीक है ना, स्पेलिंग वाले भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, दैट वाज द फन पार्ट। बट फन पार्ट एक्चुअली नहीं भी था, बिकॉज नो सम मतलब नहीं, इफ़ यू आर अवेयर तभी आप कर पाओगे ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स आता ही है। अब अगर मान के चलिए कि आप एक एस्पिरेंट हो, जो ऑफ कोर्स थोड़े ज़्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तभी आपने ऑफ कोर्स ये फॉर्म भी भरा होगा। इन दैट केस अगर मैं गेस करूं कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चन कितने जो थे वो डुएबल थे। ठीक है। तो देखा जाए तो डुएबल पता है, टू बी ऑनेस्ट 30+ आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, 30+ क्वेश्चंस वर लाइक कि आप उसे कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो। कैसे, लेट मी टेल यू। भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है। पैरा जंबल था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। ये सब ऐसे थे जो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा ऑफ कोर्स, एंड यू कैन डू देम इजीली। स्पेलिंग था, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, डायरेक्ट था। ठीक है, ये कर सकते थे। फिलिंग द ब्लैंक्स वाला कर सकते थे। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो नहीं करने जैसे था, ठीक है, वो बेसिकली जैसे एरर फाइंड करने वाला था। तो मान लेते हैं कि किसी ने ऑफकोर्स ग्रामर नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए एरर वाला पोर्शन था। ठीक है, उसके लिए मुश्किल होगा एरर वाला। तो बेसिकली अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ, तो अगर आपने 30+ स्कोर करा है तो दैट इज़ अ गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। एंड वैसे भी ये पूरा एनालिसिस मेरा पर्सनल अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस के बेसिस पे है। और इसको और बेहतर बनाने के लिए आई वुड सजेस्ट कि एग्जैक्ट इसके लिए आप लोग अपने अटेम्प्ट मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे आइडिया लग सके कि मतलब नहीं हाउ मच द कट ऑफ विल गो। ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो खुला था वो ऑफकोर्स रीजनिंग था। ठीक है, जिसमें पजल, सिटिंग अरेंजमेंट्स, लॉगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, सब कुछ भरा हुआ था यार। कुछ छूटा ही नहीं था, मुझे लग रहा है सारे चैप्टर्स थे ऑफकोर्स। इसमें भी आपको पता ही है 40 क्वेश्चंस थे। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि सम वन इज देयर कि जिसकी रीजनिंग एकदम नहीं वाव वाली है। ठीक है, एट द टॉप। ठीक है, इफ़ यू आर समवन तो ऑफ कोर्स आपके लिए 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, 40 वाज जस्ट अ स्मॉल नंबर फॉर यू। आप उसमें ऑफ कोर्स पूरे में पूरे अटेम्प्ट कर सकते थे। पर अब मैं मान के चलती हूँ ऑन एन एवरेज कि कई बार होता है कि आप अटक जाते हो क्वेश्चन पे, या आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है, या आप उतने अच्छे नहीं हो रीजनिंग में। तो अगर मैं इसका सेफ अटेम्प्ट भी लूँ, तो ऑफकोर्स अगर आपने 30+ करा है तभी आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आपको ओवरऑल कट ऑफ भी निकालनी होती है और सेक्शनल कट ऑफ भी। अब इस पेपर का एग्जैक्ट कट ऑफ एनालिसिस इसलिए भी नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में होता नहीं है। ठीक है, आपको लोगों को पता ही होगा 2 साल बाद शायद अप्रॉक्स हो रहा था ये पेपर। ठीक है, इसके बाद अब इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी जानी है, ओवरऑल कट ऑफ भी जानी है, 200 मार्क्स का पेपर है। सो दैट बिकम्स अ डिफरेंट टास्क। बट स्टिल जो रीजनिंग था उसमें भी आपका 30+ अगर अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे भी आप सेफ जोन में जा रहे हो। नेक्स्ट कम एवरीबडीज फेवरेट क्वांट। ठीक है। अब क्वांट की बात करें तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन भी आया था। ठीक। अरिथमेटिक भी आया था, नंबर सीरीज भी आया था और डीआई भी आया था। ठीक। अब जो डीआई था बेसिकली, जो बेस्टली डीआई व्हाट आई थिंक इज कि वो हमारा लाइन वाला था। ठीक है, लाइन ग्राफ वाला डीआई वाज जस्ट मस्ट डू। देखने में हॉरिबल सा लग रहा था, क्वेश्चन हॉरिबल से दिख रहे थे, बट इफ यू विल सॉल्व ना तो दैट वाज द बेस्ट डीआई यू कैन एवर हैव। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर सीरीज वर आल्सो डिसेंट।
आप इजीली उन्हें क्रैक कर सकते हो। अर्थमेटिक में व्हाट आई फेल्ट वाज कि सम क्वेश्चंस वर देयर कि हाँ ठीक है दिमाग लग रहा था ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट कि अगर आपने चैप्टर सारे पढ़े हैं तो ऑफ कोर्स आप सारे अर्थमेटिक में कर सकते हो, और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं जैसे कि मैंने नहीं पढ़े थे ऑफ कोर्स, तो दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट। सिंप्लीफिकेशन मतलब वाओ, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 थे, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इसमें भी ईजिली 32 प्लस 30 प्लस आराम से हो सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेफ अटेम्प्ट करके चलें कि आपके वीक थे या जो भी एक्स वाई जेड, तो 30 प्लस फॉर कॉन्ट वॉज ऑल्सो सफिशियंट, ठीक है। लेकिन मैं ये तब बता रही हूँ एक एवरेज वाली का। अगर मान लो कि आपकी क्वांट अच्छी है तो आप 35 प्लस भी अटेम्प्ट कर सकते थे, और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप वहाँ पे भी 35 प्लस घसीट सकते थे। कई यूनिक अटेम्प्ट भी करें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जनरल अवेयरेंस और कंप्यूटर की, ठीक है। दिस सेक्शन वॉज लाइक समथिंग यू नो कि अगर आप में बहुत ही आप स्टूडियस हो, बहुत ही पढ़ाकू टाइप्स के हो, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, तो द थिंग इज कि आपको शायद सदमा लग सकता था, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चन थे दे वर टू डायरेक्ट, ठीक है। जो स्टैटिक जीके के नाम पे भी जो आए थे और जो करंट अफेयर के नाम पे आए थे ना, दे वर लाइक टू स्मॉल यार। क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो जा रहा था, ठीक है। एंड इट्स लाइक कि इफ यू नो द आंसर यू नो द आंसर, एंड इफ यू डोंट नो यू डोंट नो, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट व्हाट आई फेल्ट फॉर जीए इज कि आपको स्किप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो इतना छोटा सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आप देख के आपको आंसर पता है तो पता है, वरना नहीं पता है। सो दैट वॉज माई ओपिनियन, ठीक है। अब जी ऑफ कोर्स यार कुछ लोग वाह होते हैं तो उनके लिए तो 40 अटेम्प्ट करना भी मुश्किल नहीं है, बट ठीक है कुछ लोग नहीं होते हैं, ओके। तो उनके लिए मुश्किल होता है, एंड दैट्स नॉर्मल, ठीक है। आई विल टेक इट एज अ सेफर साइड, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पढ़े थे और यहाँ पे छोटे छोटे से स्टैटिक वाले और करंट अफेयर भी छोटे छोटे से आए थे, ठीक है। उनके लिए ऑफ कोर्स यार कुछ तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे भी आपका 25 पे अटेम्प्ट होना ही चाहिए एक्यूरेसी के साथ, नॉट मच, बट हाँ 25 या 20 प्लस चलो लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, अप्रॉक्स फॉर जी। ठीक। कंप्यूटर्स पे आते हैं। तो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन ऑफ कोर्स डायरेक्ट थे, प्रिंटर रिलेटेड थे, शॉर्टकट की से रिलेटेड थे, और एल्गोरिदम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। तो कंप्यूटर नॉलेज अगर आपने पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी थी, थोड़ी बहुत भी पढ़ी थी, तो आप ऑफ कोर्स आराम से इसमें भी 20 प्लस तो यूँ आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 20 प्लस अटेम्प्ट करना वॉज नॉट अ बिग डील इन दिस टू, ठीक है। बल्कि वैदर आई मस्ट से कि इसमें तो ऑफकोर्स 25 अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड था, या आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स पढ़ रखा था, या कोई बुक पढ़ रखी थी, तो इसमें भी इतने अटेम्प्ट करना वॉज प्रिटी ईजी, ठीक है। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं, सारे सम अप करूं कि कितने कितने हम लोग अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं एवरेज, तो अगर मैं 30 30 30 30 सब में ही 30 लेके चलूँ अगर, ठीक है, तो अराउंड 5 सेक्शन थे, तो 5 3 15, दैट इज 150 वॉज ईजली, 150 तो ईजली अटेम्प्ट हो ही रहा है, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, तो व्हाट आई एम टेकिंग एज अ सेफ स्कोर इज कि 140 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट था, देन यू आर इन डूड। क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो देख सकते हो आप खुद में कि मतलब अगर कोई है जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके लिए ये पेपर का जो लेवल था वो हम लोग इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। सारे टफ नहीं थे, बट या ऑफ कोर्स इजी टू मॉडरेट हम लोग उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर आपके अटेम्प्ट 140 प्लस है, ठीक है, तब तो वाह यार, तब तो वेट करो एंड जस्ट start preparing for the next stage, that is your interview and all. Otherwise I won't suggest, बिकॉज 200 नंबर के पेपर में 140 प्लस कट ऑफ जाना कुड बी नॉर्मल यार, ऑफ कोर्स आराम से जा सकती है। बाकी फॉर एग्जैक्ट ऑफ कोर्स हमें वेट करना पड़ेगा। एंड मीन वाइल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आप लोगों के क्या क्या अटेम्प्ट रहे, सो एटलीस्ट आई कैन गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया, ठीक है। सो 140 अकॉर्डिंग टू मी, एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, डोंट गेट ऑफेंडेड। और इसी के साथ मैंने एक वैसे मॉक एनालिसिस का स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था, जिसका मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे भी, ठीक है, उससे भी ज़रूर चेकआउट करना। होप कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल कैमरे इन्फो। बाय बाय।